जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं सत्यम वदतु और मैं ये पूरा प्रयास करूंगा कि इस मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको सदैव सत्य ही दिखाया जाए और सत्य ही बोला जाए। आज जो है हम लोग हमारी चर्चा का जो मेन विषय है वो दो विषय हैं। दो नहीं, आप एक ही कह लीजिए। एक ही विषय पे हमारा ध्यान ज़्यादा केंद्रित होगा और दूसरी जो विषय है वो छोटी मोटी है, उसके बारे में आपको पता ही है। आप सुबह से जो है देख रहे होंगे जो राजनीतिक दंगल है वो जंतर मंतर पे शुरू हो चुका है। भारतीय पहलवानों के विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आज जो है अब तक एक जो है राजनीतिक केंद्र बिंदु का विषय बन गया है। ठीक है, अब तक जो पहलवान थे जिन्होंने ये घटना, ये जो धरने प्रदर्शन है, ये बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो WFI के अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ जो है पहलवानों का कुछ आरोप हैं पहलवानों के कि उन्होंने जो है 1000 से ज़्यादा जो है महिला पहलवानों का जो है शोषण किया है। ठीक है, नक्सली तौर पे या क्षेत्रवादी के तौर पे या भाषा या जाति के आधार पे जो है ऐसे यौन शोषण जो है, ऐसे शोषणों का जो आरोप है, ये शुरुआती दौर जो है, ये धरना शुरू होता है 18 जनवरी से। उसके बाद से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के हस्तक्षेप के बाद जो है कुछ समय के लिए इस मुद्दे को स्थगित कर दिया जाता है, धरने को स्थगित कर दिया जाता है अनुराग ठाकुर के आश्वासन के बाद। और उस समय जो है बृजभूषण सिंह जो है अपने पद से जो है लगभग 3 सप्ताह के लिए उनको बोला गया था कि वो दूरी बना लें और एक कमेटी गठन हुई और उस कमेटी के एक कमेटी को जो है ये कार्य सौंपा गया कि इस पे वो पूरा जो है अपनी एक रिपोर्ट बना करके प्रस्तुत करें। अभी जो है कुछ लोगों का कहना है कि कमेटी का रिपोर्ट आ गया है और पहलवानों ने जो है कहा है कि वो रिपोर्ट जो है, जो कमेटी का रिपोर्ट आया है वो हम नहीं मानते। ठीक है, पहले कमेटी का गठन ये लोग चाहते थे। ठीक है, कमेटी गठित हुई, उसकी रिपोर्ट आई। अब इनका ये कहना है कि वो उस रिपोर्ट को नहीं मानते। ठीक है, क्योंकि कमेटी को ही नहीं मानते। ठीक है, रिपोर्ट नहीं, कमेटी को ही नहीं मानते क्योंकि कमेटी उनके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, और रिपोर्ट उनके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, ये बात इन्होंने कही कि लगभग 1000 जो है महिला पहलवानों के साथ शोषण हुआ। तो मीडिया के कुछ लोगों ने पूछा कि भाई आपने FIR क्यों नहीं कराया। तो इनका कहना था वो ऐसा है कि भाजपा शासित सरकारें हैं तो कहीं पे जो है FIR नहीं लिखी गई हमारे द्वारा, जो है पुलिस के द्वारा जो है हमारे कहने पे भी जो है FIR नहीं हुई। 2015 से ये घटनाएं हैं। पहली बात तो ये 2015 से आप अब तक सो क्यों रहे थे। ठीक है, और अगर सो रहे थे तो अब क्यों जगे। ठीक है, अभी भी आपको सोते ही रहना चाहिए था। क्या उन 1000 लड़कियों में कोई भी महिला पहलवान गैर भाजपा शासित राज्यों से नहीं थी? पहला प्रश्न। क्या कोई भी ऐसा पहलवान जो गैर भाजपा शासित राज्य में का नहीं था जो वहां पे FIR दर्ज करा पाए? ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप आरोपी, आप पीड़ित हैं तो आपको ये अधिकार कैसे मिल गया कि आप किसी व्यक्ति को आरोपी सिद्ध कर सकें। ठीक है, उनका कहना है कि बृजभूषण सिंह को जो है अब तक जो FIR नहीं थे, अभी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद अब तक जो है उनके ऊपर 2 FIR दर्ज किए जा चुके हैं। अब उन्हीं पहलवानों का फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते, हम FIR नहीं मानते, जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हम नहीं मानते। भाई देखिए, आप पीड़ित हैं। ठीक है, मैं ही पीड़ित हूँ। ठीक है, मैं ही जो है कमेटी का गठन करूँगा, मैं कमेटी का जो रिपोर्ट होगा वो अपने अनुसार बनाऊंगा। ठीक है, मैं दूसरे व्यक्ति को दोषी भी साबित करूंगा। ठीक है, मैं उसे को जो है सजा भी दूंगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप पीड़ित हैं तो आपको जो कमेटी बन रही है उस कमेटी को मानना चाहिए। और अगर अब तक ये जो पहलवान कुछ दिन पहले तक किसी राजनीतिक पार्टी का इसमें जो है योगदान नहीं था, वो अचानक से सारी राजनीतिक पार्टियां जो है एक एक करके पहुंचने लगी जो है वहाँ पे जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने। और ये जो मुद्दा है ये टोटल का टोटल जो है केंद्रित हो गया जो है एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में
कहीं न कहीं ये जो राजनीतिक पार्टियों का वहाँ पहुँचने का सिलसिला जारी है। अभी कुछ समय पहले केजरीवाल जी भी वहाँ पहुँच गए और मैं अपने देश के खिलाड़ियों के साथ हूँ जिन्होंने हमें गर्व से महसूस कराया, हम उनके साथ हैं। प्रियंका जी पहुँच गई और इसकी शुरुआत जो है करा पप्पू यादव ने और उसने जो है लोगों को इकट्ठा करने का बुलाया। तो बात समझ में ये नहीं आ रही है कि अगर आपका ये जो मुद्दा है, ठीक है, ये अब आपने इसको राजनीतिक बना दिया, आपके मुद्दे पीछे रह जाएंगे और इसमें जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी राजनीति चमका जाएंगे। ब्रिजभूषण सिंह ने जो भी आप उनको मानते हैं दोषी, तो कमेटी का गठन होने दीजिए, उस पर जांच होने दीजिए, उसका फैसला आने दीजिए और यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सजा मिले। इसके विपक्ष में या विरोध में कोई नहीं है। लेकिन आप अगर ये तय करना चाहते हैं, खुद ही तय कर लेंगे कि वो दोषी हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति आपकी इस बात के पक्ष में जाएगा। आप अपना ही पक्ष कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं। दूसरी चीज कि आपका पक्ष वैसे भी कमजोर है क्योंकि सारे जो पहलवान हैं वो क्यों नहीं है, एक परिवार या एक अखाड़े के पहलवानों को ही क्यों दिक्कत है, फोगाट फैमिली को ही क्यों दिक्कत है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि एक ही अखाड़े के पहलवान जो है वहां पे क्यों एकत्रित हैं, उन्हें ही क्यों समस्या है, बाकी राज्यों के जो पहलवान हैं, ठीक है। या ये कहीं जाट आंदोलन या जाट राजनीति को भी मिलाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। ये 3-4 मुद्दे जो हैं इसमें हैं। अभी देखिए ये मुद्दा कहाँ तक जाता है, हमारी और आपकी नज़र जो है इस मुद्दे पे रहेगी। जो भी अपडेट आता है इसके अकॉर्डिंग वो अपडेट हम आपके सामने लेकर आएंगे। दूसरा जो सबसे अच्छा खबर आया है वो ये है कि मुख्तार अंसारी को जो है 10 साल की कैद और 5 लाख का जुर्माना जो है न्यायालय की तरफ से लगा दिया गया है। अब तो सुनने में खबर ये भी आ रही है कि मुख्तार अंसारी को भी बाबा जी कहीं ना कहीं मेडिकल जांच के लिए ले ही जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ऐसा लोग कयास लगा रहे हैं। और बाबा जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि भाई मुख्तार अंसारी को पैदल जो है अस्पताल ना ले जाया जाए, ठीक है, अस्पताल के कमरे में जो है गाड़ी पहुंचाने की व्यवस्था कराई जाए, ठीक है, क्योंकि आपकी माया आप ही जाने, कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, मुख्तार अंसारी को हॉस्पिटल ले जाया जाए या ना ले जाया जाए, इसके बारे में आपका क्या राय?